हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम मयंक। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो आपको मिली गई थी, तो आज हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इट इज अबाउट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। तो हम जो स्टार्ट करेंगे इसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके बाद हम इसमें नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, फिर हम इसमें डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे और एट लास्ट हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। तो हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? देखिए, बेसिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती क्या है, जब हम किसी भी काम के अंदर एक कैपिटल अमाउंट एड ऑन करते हैं। मान लीजिए पहले से कोई इंडस्ट्री चल रही है और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ अमाउंट एड ऑन कर दिया। इसकी डेफिनेशन जैसे हम पढ़ लेते हैं, टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। किसी भी काम में हम एक बहुत मोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। कोई काम चल रहा था, उसके अंदर हम लोगों ने और इन्वेस्टमेंट करी, तो इसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसको हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज जो पार्ट इसका है वो है स्टॉक इन्वेस्टमेंट, सेकंड वन इज ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसका एक नाम स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, और सेकंड वन मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो अभी आगे इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग इसको रीड आउट कर लेंगे। तो होता क्या है, ग्रॉस फिक्स से पता लग रहा होगा आपको कि एक साथ जो इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई है, हम इसको फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। और स्टॉक इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसको मैंने बोला आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसको डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ लेते हैं हम लोग। सो व्हाट इज स्टॉक इन्वेस्टमेंट? स्टॉक इन्वेस्टमेंट मीन्स द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इन्वेंटरीज विद द प्रोड्यूस्ड एंटरप्राइजेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। दिस इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूअस ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन इकोनॉमी। देखिए, अब इसको समझिए कि है क्या। मैंने भी आपको बोला कि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन इज स्टॉक इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोगों ने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोल दिया, और सेकंड वन इज ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए, कुछ पैसा तो ऐसा होता है कि किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी वर्क को स्टार्ट करने के लिए एक बार फिक्स लगाना पड़ता है कि फिक्स कैपिटल हम लोगों ने उसमें लगा दिया और वो काम हम लोगों ने सेटअप कर लिया। जैसे कोई फैक्ट्री लगाई और हमने उसको सेटअप कर लिया, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर हमने सिर्फ उसमें मशीन रख ली, हमने उसमें बिल्डिंग बना दी, हमने उसमें और सारे काम कर दिए, तो उससे वो ओके नहीं होगा। मतलब उसके बाद हमें उसमें कुछ और भी पुट ऑन करना पड़ेगा। तो वही स्टॉक इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, जैसे इसमें लिखा ना, स्टॉक इन्वेस्टमेंट मीन्स द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्रीज, अलग अलग काम हो गए। तो जो स्टॉक रॉ मटेरियल के तौर पर हम लोग उस काम में लगा रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, तो उसको हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल जो लगातार चलने वाले काम है, जो फिक्स नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको स्टॉक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अभी हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पढ़ लेते हैं इसको, आगे हम इसमें डिफरेंस भी समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसके नाम से पता लग रहा है कि ये है क्या, तो ये फिक्स्ड है। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा is known as gross fixed capital investment. It is termed as gross fixed capital formation also. इसका दूसरा नाम क्या है, gross fixed capital formation भी हम इसको बोल देते हैं। अब देखिए है क्या, मैंने भी आपको बताया कि शुरू में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हमने दो भागों में बांटा। फर्स्ट वन इज ग्रॉस फिक्स स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो एक साथ हम लोगों ने पैसा किसी भी काम में लगा दिया है, उसको हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाएंगे। तो हम लोग एक साथ जो मेन पैसा, जो मोटा पैसा लगाते हैं, वो किस में लगाते हैं, तो वो हम मशीन में लगाते हैं, वो हम बिल्डिंग्स में लगाते हैं, हम वो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स में लगाते हैं। जैसे कि किसी को सामान बेचने के लिए ट्रक चाहिए इस टाइप का, या कुछ लोड करने के लिए कोई टेम्पो चाहिए, और मशीन क्या है। तो ये सारा फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो एक साथ इन्वेस्टमेंट हुआ है। और वही हम जब स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो वो क्या है, वो बेसिकली लगातार चलने वाला इन्वेस्टमेंट है। जैसे रॉ मटेरियल हो गया और चार चीजें हो गई, तो सबको क्या बोलेंगे हम, उसको स्टॉक इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग बेसिकली दो भागों में बांटते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोगों ने दो भागों में बांट लिया। मैंने इसको फिगर के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट वन इज ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और सेकंड वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मैंने भी आपको बोला कि जब आप सम सॉल्व करेंगे एनआई के, नेशनल इनकम के, तो आपको ये ध्यान में आएगा, ये जो टॉपिक है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF जो हम इसको बोलते हैं, ये एक्सपेंडिचर मेथड का बहुत मेन पार्ट है।
यही जब न्यूमेरिकल करते हैं तो यही पार्ट सवाल को सही करवाता है और गलत करवाता है। जब मैं आपको नेशनल इनकम के सम्स कराऊंगा तो ये पार्ट बहुत ध्यान से मैं आपको दोबारा रिपीट करवाऊंगा कि मैंने इस वाली वीडियो के अंदर इसको बताया था आपको, इसलिए मैंने इसको फिगर आउट किया है, 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट वन इज ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करी आपने, एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दी, वो इन्वेस्टमेंट तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप स्टॉक में नहीं करेंगे। स्टॉक इन द सेंस कि आप रॉ मटेरियल नहीं खरीदोगे तो फैक्ट्री चलेगी कैसे भाई? आपने सिर्फ मशीन लगा दी तो काम नहीं चलेगा ना। तो आपको मशीनों पर भी पैसा खर्च करना है और लगातार होने वाला पैसा भी खर्च करना है। तो जो फिक्स पैसा है वो उसको हमने बोल दिया एक तरीके से ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कौन सी है? जिसमें लगातार चेंज होता है, तो इसलिए हम इसको चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। ये 2 भागों से मिलकर बनता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर हमें चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा तो एग्जाम में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है, तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये पूरा फिगर को मैंने आपको इस वीडियो में समझाया था। आपको जब आप इसके सम सॉल्व करेंगे तो आपको इसको हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या जाना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो दो पार्ट में बट गई है। फर्स्ट वन इज ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट और सेकंड वन इज स्टॉक इन्वेस्टमेंट, जिसको हम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अभी हमारे पास सेकंड टॉपिक हम लोग रीड कर लेते हैं, जो है नेट इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर डज नॉट मेक फुल एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। The capital goods suffer wear and tear and obsolescence during the production process. This is known as depreciation or consumption of fixed capital formation. देखिए इसके अंदर तो इन्होंने हमें डेप्रिसिएशन का बता दिया। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि एक्चुअली क्या है कि नेट इन्वेस्टमेंट जानने के लिए डेप्रिसिएशन का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन अ ईयर डज नॉट मेक फुल एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। द कैपिटल गुड्स सफर वियर एंड टियर। देखिए क्या है, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने किसी काम में 10 लाख रुपए, मतलब 10 लाख की मशीनें आप लोगों ने खरीदी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मशीनें 10 लाख की ही रहेंगी। वो जैसे जैसे चलेंगी वैसे वैसे उसमें कुछ ना कुछ वियर एंड टियर आएगा, मतलब उसमें कुछ टूट फूट होगी। अगर हम हिंदी में बोले तो उसमें कुछ टूट फूट होगी। तो जो टूट फूट होगी, जो उसमें जो खराबी होगी, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी इसका नाम है। इसको हम आगे रीड डाउन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। Hence, an important part of current output of capital goods goes for the maintenance and replacement. इसका मतलब क्या है? मैंने भी आपको बोला कि आपने 10 लाख की मशीनें अपने फैक्ट्री में लगाई हैं और अब वो लगातार चल रही हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस तो आपको करानी पड़ेगी ना, उसकी रिप्लेसमेंट तो करानी पड़ेगी ना। कोई औजार टूट गया या उसमें लगातार कुछ और टूट फूट हो गई तो आपको उसकी मेंटेनेंस चाहिए। All such capital goods should be deducted if we want to find out the actual net addition to the capital stock. Hence, when we deducted depreciation from gross investment, we get net investment. अब मेरी बात को समझिए। एक बार आपने पैसा लगा दिया, अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया और उस पैसे में से आपने ऐसा किया है कि उस मशीनों का जो पैसा है वो लगातार चलने की वजह से मशीनें में कुछ ना कुछ टूट फूट हो रही है। जब आप उस टूट फूट को डिडक्ट करेंगे तो आपको नेट मिलेगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं कि लगातार आप उसमें आपने पैसा एक बार लगा दिया है, आपने इन्वेस्ट कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उतना ही बना रहेगा। आपको अगर आपको नेट वैल्यू निकालनी है तो आपका उस हर महीने उसमें से जो डेप्रिसिएशन आ रहा है आपको उसको भी घटाना पड़ेगा। तो जब इसका मतलब क्या है, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्रॉस में से जब नेट आप घटाएंगे तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो नेट को आपको अगर निकालना है तो ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन को घटा दीजिए, आपका नेट निकल कर आ जाएगा। तो मैंने भी सामने अभी आपको जो बात बताई वो ही यहाँ लिखी भी है कि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब आप इसको एक एक चीज को समझ लीजिए क्या है। देखिए, आपको अगर नेट से ग्रॉस पे पहुंचना है तो आपको डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, और आपको ग्रॉस से नेट पे पहुंचना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ये एरो से आप समझ पा रहे होंगे। तो बेसिकली नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? तो नेट इज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो निकल के आप लोगों ने करी है। ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन को ऐड करने के बाद नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है। ग्रॉस बड़ा हो गया और नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन को मिलाकर वो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। अब आगे जो है, अब इससे और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन से कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है उसको आप एक बार समझिए। देखिए, डेप्रिसिएशन का एक नाम और हो गया कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये एग्जाम में कई बार इसी तरीके से दे दी जाती है कि डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है। तो हम इसको कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस भी बोलते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। हम इसमें आगे पढ़ लेंगे, ये लिखा ही हुआ है कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, हम इन सब चीजों को मतलब डेप्रिसिएशन का ये भी नाम है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। फिक्स एसेट्स सच एज बिल्डिंग, मशीन्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर एवरी प्रोडक्शन इंटरप्राइजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए क्या है कि कोई भी इंटरप्राइजेस है, कोई भी फैक्ट्री है, अगर कोई भी फर्म है, अगर उसको अच्छा प्रोडक्शन करना है तो उसको बिल्डिंग की जरूरत भी होगी, मशीन की जरूरत भी होगी और इक्विपमेंट्स की जरूरत भी होगी। लेकिन जब वो इस प्रोसेस में आएगी, मतलब मशीन, बिल्डिंग और ये सब, वो जब फैक्ट्री चलेगी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स डिक्रीज ड्यू टू द फॉलोइंग टू रीजंस। क्या होगा कि जैसे जैसे वो फैक्ट्री चलेगी उसमें उसकी मशीनों में, उस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ कमी आती रहेगी। कभी कोई बिल्डिंग में दोबारा पेंट करवाना है, कोई ईंट निकल गई, कोई मशीन में कोई पुर्जा टूट गया, कोई भी इक्विपमेंट खराब हो गया, तो उसमें लगातार कोई ना कोई प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ कमी आती ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्शन के लिए आपने एक बार सेटअप बना दिया और वो जिंदगी भर ऐसा चलने वाला है, नहीं। वो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें जैसे जैसे वो चीजें बनेंगी तो उसमें कमी आती रहेगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके दो पार्ट हैं, कैसे दो कमी आ सकती है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स डिक्रीज ड्यू टू द फॉलोइंग टू रीजन। दो रीजन से इसके जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। फर्स्ट वन इज नॉर्मल वियर एंड टियर और सेकंड वन इज फोरसीन एक्सपेक्टेड ऑब्सलेंस। देखिए क्या है नॉर्मल वियर एंड टियर। क्या हो गया कि आपने एक बार उस मशीन को ऑन करके, मतलब मशीन चल रही है लगातार और उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ कमी आती जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल वियर एंड टियर, उसमें थोड़ी बहुत टूट फूट हो रही है। और फोरसीन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सलेंस क्या हो गया कि हम लोगों ने चाहा नहीं था, लेकिन वो कुछ उसमें ऐसा खराब हो गया कि उसको चेंज करना पड़ गया। इसको भी हम फोरसीन और इसको हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सलेंस को दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन और चेंज इन द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। इसको आप जरा एक बार समझिए क्या है कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। मान लीजिए मशीन आपके पास थी, इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझे कि कंप्यूटर का युग था और कंप्यूटर का युग आने से पुरानी मशीनें खराब हो गई, तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो प्रोडक्शन क्या हुआ, हमें चेंज करने के लिए कंप्यूटर को लाना पड़ेगा। ऐसे ही लोगों ने डिमांड अपनी बदल दी, डिमांड उसकी जो डिमांड वो करते थे, जो उनको पसंद था उन्होंने वो चेंज कर दिया। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, आप इसको समझिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आप सेकंड पॉइंट आपको समझा रहा था कि क्या है कि आपकी डिमांड में चेंज आ गया। जब डिमांड में चेंज आ गया तो क्या होगा कि लोग कुछ और डिमांड करने लग जाएंगे और कुछ और डिमांड करेंगे, तो उसके हिसाब से फैक्ट्री वालों को बनाना पड़ेगा। नाउ कम टू द कैपिटल लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस एक तरीके के कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत अलग भी है, तो उसको हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। It refers to fall in the value of fixed asset due to the unforeseen or unexpected obsolescence like earthquake, theft or accident. देखिए पीछे क्या था कि जो उसमें हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस पढ़ रहे थे डेप्रिसिएशन में, तो हमें पता है कि इस टाइम के बाद ये चीज हो सकता है कि हमारे यूज की ना हो। लेकिन कैपिटल लॉस के अंदर क्या है कि कोई चीज चोरी हो गई और या फिर अर्थक्वेक आ गया या कोई एक्सीडेंट से हमारी कोई मशीन खराब हो गई, तो ये कैपिटल लॉस हो गया, ये डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि कोई काम चल रहा था, कोई फैक्ट्री चल रही थी, चलते चलते उस मशीन में कोई पुर्जा खराब हो गया, तो हमें पता है कि मशीन चलेगी तो पुर्जा तो खराब होना ही होना है। लेकिन कैपिटल लॉस का हमें नहीं पता कि वो कैपिटल लॉस हो गया, अर्थक्वेक आ सकता है या चोरी हो सकती है। तो कैपिटल लॉस और जो डेप्रिसिएशन है वो दोनों ही बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। इसको भी हम लोग डिफरेंस के माध्यम से जब समझेंगे तो आप इसको बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। देखिए क्या है डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस के अंदर। फर्स्ट एक एक पॉइंट से हम लोग उसको वन बाय वन इसको हम समझ सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है, इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। देखिए इसको आप ध्यान कीजिए, अगर ये पीछे आपको समझ नहीं आया हो तो आप अब समझ लीजिए कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है। हमें पता है कि जब कुछ भी मशीन या बिल्डिंग कोई भी काम करेगी तो हमें अच्छे से ये बात पता है कि उसके अंदर चलते 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 कुछ कमी आने ही वाली है, तो हमें ये बात पता है, इसलिए एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। और यहाँ अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू द अनफॉर्चूनेट और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस लाइक अर्थक्वेक, थेफ्ट और एक्सीडेंट। देखो किसी को नहीं पता ना कि एक्सीडेंट हो सकता है या अर्थक्वेक हो सकता है या कुछ और दिक्कत आ सकती है, तो जब बात किसी को पता ही नहीं तो ये अनएक्सपेक्टेड ही हुआ। और अगर इसकी वजह से कोई लॉस होता है तो हम इसको कैपिटल लॉस बोलेंगे।
नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, डेप्रिसिएशन का जो सेकंड पॉइंट है उसको हम रीड कर लेते हैं. इट डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फर्म. अब इससे क्या होगा कि अगर किसी मशीन में कुछ पुर्जा खराब भी हो गया तो क्या होगा, उस पुर्जे को चेंज कर दिया जाएगा. इट डजंट मीन कि उस कंपनी का प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा. तो डेप्रिसिएशन से कभी प्रोडक्शन रुकता नहीं है. लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द कैपिटल लॉस, इट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फर्म. अगर कोई मशीन ही चोरी हो गई तो, या अर्थक्वेक आया और वो बिल्डिंग ही टूट गई तो तब तो प्रोडक्शन रुकेगा ना. तो कैपिटल लॉस की वजह से प्रोडक्शन हमेशा रुकता है, डेप्रिसिएशन की वजह से प्रोडक्शन कभी नहीं रुकता. ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए. ये दोनों पॉइंट आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. अब हम इसके थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे, उसको पढ़ेंगे. अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर इसको लिखकर आप पूछ सकते हैं. कोई भी कहीं पे भी कोई चीज आए तो आप प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. चलिए, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन जनरली अ प्रोविजन इज मेड फॉर द एक्सपेक्टेड फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट. ये जनरल प्रोविजन है. हमें पता है कि जो वैल्यू है, जो मशीन की वैल्यू है, जो बिल्डिंग की वैल्यू है, एक्सवाइजेड किसी भी चीज की, जो कोई भी फिक्स एसेट है उसकी जो वैल्यू है वो डाउन होनी ही होनी है. तो ये एक जनरल और प्रोविजन है, एक्सपेक्टेड फॉल है. लेकिन कैपिटल लॉस क्या है? नो सच प्रोविजन इज मेड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस ड्यू टू इट्स अनफोर्सिन नेचर. हमें नहीं पता कि कब चोरी होगी या कब अर्थक्वेक आएगा. तो एक तरीके से ये अनफोर्सिन नेचर है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये ऑब्वियस नहीं है. तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. हो सकता है कि जल्दबाजी में कोई एक आध पॉइंट छूट गया हो. तो अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियो ज्यादा पहुंच पाए. मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस भी बहुत सारी आपको दे रखी है, तो आप उसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं.